जी, आज हम लोग 9th क्लास के अंदर ऑक्सफोर्ड एकेडमी में अपना केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 उसकी सब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो खत्म कर लिए। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और आपके पास ये जो नोट्स हैं, सब्जेक्टिव टाइप का पेज आपको दिया गया होगा। इस नोट्स के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें इक्वेशंस आपके पास दी गई है और आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इनको कंप्लीट भी करो, इनको बैलेंस भी करो। तो इसको हम कैसे मुकम्मल करेंगे ये हम देखेंगे। इसके अलावा एक और बात से रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बुक से भी निशानदेही करवाऊंगा कि ये कहां पर मौजूद है और कैसे पेपर में आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हमने सारी इक्वेशंस जो यूनिट नंबर 8 में मौजूद है और इंपॉर्टेंट है उनको एक क्वेश्चन बनाकर आपके सब्जेक्टिव टाइप नोट्स में दे दिया है। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो आ रही है F2 + 2KCl। अब जरा गौर करिए, बहुत आसान इक्वेशन है। आमतौर पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इक्वेशंस में है, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको ये इक्वेशन बड़ी आसान नजर आएगी। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सिंबल होता है F, कैपिटल F। लेकिन रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो F2 है इसमें आप देख रहे हो 2 एटम्स हैं, तो हम इसे कह सकते हैं डायटोमिक फॉर्म। अब F2 को अगर 2KCl से मिला दो, पोटाशियम क्लोराइड के साथ मिला दो, KCl पोटाशियम क्लोराइड और उसके 2 मॉलिक्यूल्स, उसके अब होगा पता क्या, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर 2 पोटाशियम क्लोराइड है और यहां पर फ्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है। अब ये जो पोटाशियम है ना, दिस पोटाशियम इज अ मेटल, इट इज अ प्योर मेटल। और ये जो फ्लोरीन है दैट इज अ प्योर नॉन मेटल, दैट इज अ प्योर। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन पाई जाती है रिएक्ट करने की। तो अब फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ये पोटाशियम, ये दोनों एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, 2KF। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटाशियम फ्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, पोटाशियम फ्लोराइड। दैट इज एक्चुअली पोटाशियम फ्लोराइड। अब जरा देखिए कैसे हुआ। ये F2 था, ये 2 पोटाशियम थे, इसके भी 2 एटम, इसके भी 2 एटम, ये आपस में जुड़ गए और मॉलिक्यूल बन गया किसका, पोटाशियम फ्लोराइड। क्लियर होगी बात? और साथ में आप देखो क्लोरीन यहाँ पर बची हुई है। और क्लोरीन के कितने हमारे पास यहाँ पर मोल्स आपको शो हो रहे थे पोटाशियम क्लोराइड में, 2। वो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बनकर जाहिर हो जाएंगे और हमारे पास जो क्लोरीन के 2 एटम्स थे वो मॉलिक्यूल बनकर। बात समझ आ रही है? दोनों फ्लोरीन के एटम, दोनों पोटाशियम के एटम मिलकर क्या बना गए, पोटाशियम क्लोराइड। और जो 2 क्लोरीन के एटम थे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रोडक्ट साइड पर सामने अपीयर हो गए। इज इट ओके? अब इसी तरीके से जरा देखें, ये फ्लोराइड है, दिस इज अ फ्लोराइड। और इस फ्लोरीन को हमने 2 क्लोराइड आयन से मिलाया है। दिस इज नॉट क्लोरीन एटम, ना ही ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा साइन आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब क्लोरीन अपने नेगेटिव आयन की शक्ल में है। किस शक्ल में है, नेगेटिव आयन। अब देखिए क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएगी। जब भी किसी चीज पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी है। अब 2 क्लोरीन के आयन से ना, तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी थे। ये फ्लोरीन इसके 2 इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगी और इस 2 क्लोरीन के एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर। क्लियर हुई बात? और जब फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव आयन। इसका मतलब इस फ्लोरीन ने इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया। तो अगर फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रही है तो इसका मतलब ये जो फ्लोरीन है ना, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करते जाइएगा प्लीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करते, जो किसी दूसरे की। इस फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए, खुद इस जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका मतलब इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए और 2 क्लोरीन के एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्लोराइड आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। इसी तरीके से अब अगली इक्वेशन देखें, Cl2 क्लोरीन है
यहां पर आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड है, KBr, दैट इज पोटाशियम ब्रोमाइड, दैट इज पोटाशियम ब्रोमाइड, ये पोटाशियम ब्रोमाइड है। अब आप देखिए, ये पोटाशियम के दोनों एटम्स यहां से दोनों क्लोरीन ले लेंगे, ये पोटाशियम के दोनों एटम्स यहां से क्लोरीन ले लेंगे, 2KCl बन गए, और ये जो ब्रोमीन के दो एटम्स थे ये मॉलिक्यूल बन के आ गए। आप जरा देखिए, ये इक्वेशन बिल्कुल इस तरह से है, नजर आ रही है आपको? यस। सिमिलर इक्वेशन नजर आ रही होगी आपको, फ्लोरीन, हाँ जी भाई क्या मसला है, फ्लोरीन और पोटाशियम क्लोराइड ये आपस में जुड़े, तो जिस तरह फ्लोरीन ने क्लोरीन को हटा दिया था, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, और खुद पोटाशियम से मिलकर किसमें कन्वर्ट हो गई थी, पोटाशियम क्लोराइड। इसी तरीके से ये देखो, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन को हटा देगी और खुद इसकी जगह ले लेगी, और क्या बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटाशियम क्लोराइड। समझ तो नहीं आ रही? मेहरबानी। आगे देखिए, ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी रिएक्शन नजर आ रहा है आपको? देखें, ये पोटाशियम और ये ब्रोमीन आपस में जुड़ गए और आयोडीन अलग हो गई। समझ आ रही बात की? तो हमें पता चल गया कि ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन तकरीबन एक ही तरह की है। समझ आ गई बात की? अब उसके बाद आगे देखिए, अगली इक्वेशन भी बहुत आसान है। 2F2, दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल लिए, यानी आप देखो, ये जब आप बात करते हो ना किसी भी एलिमेंट की, जो लेफ्ट साइड पर लिखा होता है ना, वो जाहिर कर रहा होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को। किसको जाहिर कर रहा होता है? और ये जो छोटा लिखा होता है ना नीचे सबटाइटल में, इसको बोलते होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन जब हम इसके टोटल एटम्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स और एटम्स की तादाद आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी यहाँ पर 4 फ्लोरीन के एटम है, यहाँ पर कितने एटम है? 4, और 2 वाटर मॉलिक्यूल से मिला है। अब मुझे बताओ, अगर 4 एटम फ्लोरीन के तो उसी तरह से आपको यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन के भी नजर आ रहे होंगे, है ना? तो 4 एटम हाइड्रोजन, 4 एटम फ्लोरीन, क्या बन जाएगा? 4HF। क्या बन जाएगा? 4HF। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। बल्कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, अलग ही नाम लिख देता हूँ। जितने कंपाउंड्स आते जा रहे हैं उनके मैं नाम अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जो पोटाशियम क्लोराइड था उसका नाम क्या था? KCl का नाम क्या था? पोटाशियम क्लोराइड। उर्दू वाले लिख लेंगे ना पोटाशियम क्लोराइड। उसके बाद आगे है KF, इसका नाम क्या बनेगा? पोटाशियम फ्लोराइड। उसके बाद KCl तो हो गया KBr। जी सिमिलर नेम है, क्या बनेगा? पोटाशियम ब्रोमाइड। जी आगे क्या है? KI, ये क्या बन जाएगा? पोटाशियम हाइड्राइड। समझ आ रही है? अच्छा, अब ये HF आ गया। HF क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। लो जी, अब आगे देखिए, जरा देखिए, ये 4 हाइड्रोजन के एटम, 4 फ्लोरीन के एटम, तो मिलकर क्या बना देगा? 4HF। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 है ना? ये 2H के साथ भी, ये 2O के साथ भी, तो वो O2 अलग हो। समझ आ गई बात की? अब उसके बाद ये देखिए, Br2 plus H2, इसको आपने हीट करना है। Br2 plus H2 इसको हीट करना है। अब देखना जरा, इधर देखो, ये ब्रोमीन है, आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज ब्रोमीन। यहां से एक ब्रोमीन का एटम निकलेगा,
यहां से 2 ब्रोमीन के एटम है ना, 1 ब्रोमीन का एटम निकल गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम, इनमें से 1 हाइड्रोजन निकल आया, यहां से 1 हाइड्रोजन निकल आया। अब मुझे बताओ जरा, ये Br और ये H मिलकर क्या बना देंगे? HBr। और ठीक है, एक ब्रोमीन यहां से निकला, एक H यहां से निकला, मिलकर क्या बना देंगे? बाकी क्या बचा? एक ब्रोमीन, एक H और एक ऑक्सीजन, HOBr। क्लियर होगी बात? आगे देखो, इस रिएक्शन को आयोडीन और वाटर को मिलाया है। आयोडीन को जब भी वाटर में मिलाओगे रिएक्शन नहीं होगा। याद है इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आया था कि वो कौन सा हैलोजन है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? आयोडीन में रिएक्ट करता, यानी कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होगा ही नहीं। इज इट ओके? अब अगली चीज देखें, ये क्लोरीन है, इसको वाटर से मिलाया, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन जैसे ये वाला रिएक्शन हुआ है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। देख लीजिए, यहां से एक क्लोरीन का एटम निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन का एटम निकलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। और बाकी एक क्लोरीन बचा, एक H बचा, एक O बचा, HOCl। क्लियर हो रही बातें? अगला रिएक्शन बहुत आसान, वेरी सिंपल, वेरी इजी। H2 प्लस F2 क्या बन जाएगा? 2H। ये कंडीशन लिखना नहीं भूलनी, डार्क मतलब अंधेरे में ही रिएक्शन कराना है, लो टेम्परेचर कम दर्जा हरारत। ओके, H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? 2HCl। इसके लिए क्या चाहिए? सूरज की रोशनी। H2 प्लस Br2 क्या चाहिए? 2HBr, हीट करना पड़ना। फिर H2 प्लस I2 2HI, हीट प्लस कैटालिस्ट। अच्छा, यहां पर एक नई चीज आ गई आपके लिए, वो आ गया कैटालिस्ट। ये एक लफ्ज है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इसको उर्दू में भी कैटालिस्ट ही बोलते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट इज अ कैटालिस्ट? जी, कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट कहते हैं किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज जो उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकती है, उस रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकती है। भाई कोई ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, कुछ भी हो, जो किसी केमिकल रिएक्शन में, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है, उसकी स्पीड को उसे हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। इज इट ओके? तो इधर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को जब मिलाना है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, लेकिन आपको हीट भी करना पड़ेगा और कैटालिस्ट। इज इट ओके? अब देखो, बड़ा सिंपल रिएक्शन अगला आ गया, ये है CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन, दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। मीथेन CH4, मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, मीथेन को मिला रहा हूं क्लोरीन से। अच्छा मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन के एटम है? 4। और क्लोरीन के कितने एटम है? 4। टोटल 4 है, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, 4 HCl बन गए। और कार्बन एक ही, कार्बन समझ तो नहीं आ रही? कार्बन अलग हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, 4 HCl। ओके, अगला देखिए। अब ये रिएक्शन MCQ में भी आए थे, याद है? These two reactions were in the multiple choice question as well। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनना है, आया था ना शॉर्ट क्वेश्चन जी। अगर आपने क्लोरीन को कोल्ड और डाइल्यूट से मिलाया तो NaCl भी बनेगा, वाटर भी बनेगा। अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया और उसको क्लोरीन से मिलाया, तब भी सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा। दोनों केसेस में आप देख रहे हो सोडियम क्लोराइड और पानी बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और पानी बन रहा है दोनों केसेस में। फर्क क्या है? यहां सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है, यहां क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, NaOCl, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaClO3, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। ऊपर वाला हाइपोक्लोराइड क्लोराइड है, नीचे वाला सोडियम क्लोराइड। समझ आ गई बात की? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जरा टेक्स्ट बुक्स निकालिए,
प्लीज टेक आउट द टेक्स्ट बुक्स, अगर है तो, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको सिर्फ निशानदेही करवाना चाहता हूं ये इक्वेशंस कहां पर मौजूद हैं। जी आपका जो यूनिट नंबर 8 है, अपने नोट्स में बेशक नोट कर लें, अगर टेक्स्ट बुक्स पास नहीं है तो 170 पेज है उर्दू मीडियम, 170 पेज है उर्दू मीडियम। और 147 पेज है इंग्लिश मीडियम। हाँ जी हो गया भाई। अब देखो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हेडिंग दी हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, नजर आ गया? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के केमिकल रिएक्शंस। ये देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ये वाला, हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद पानी के साथ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन, और फिर खत्म। यानी आप ये देखो 1 2 3 और 4, ये 4 रिएक्शंस ऐसे हैं जो पानी के हवाले से ये बात साबित करते हैं कि हैलोजन के हवाले से ये बात साबित करते हैं कि हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हैलोजेंस ठीक हो गया। अच्छा ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला और ये वाला, ये रिएक्शन किसके साथ है? वाटर के साथ। आप हेडिंग नोट कर रहे हो उधर से, उनमें रिएक्शन देख लीजिएगा मौजूद होंगे। फिर उसके बाद ये हैलोजन का रिएक्शन किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ, नजर आ गया बुक में? yes. और ये किसके साथ था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपका कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक विच इज developed in question number 2.